हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी-कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी यानी कि भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। फिर क्या हुआ बच्चों, एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। क्या हुआ बच्चों, भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ के मन का शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ बच्चों, भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता है, कोई उसको मारता है, कोई अपमानित करता है तो कोई गाली देता है। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। फिर दोस्तों एक दिन क्या हुआ, अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अभी भी उसका पीछा कर ही रहा था। तभी दोस्तों फिर क्या हुआ, एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। फिर क्या हुआ बच्चों, पत्नी ने अपने पति के भीख वाले टोकरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसी लगी? तभी दोस्तों बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियाँ दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसलिए मेरा सर फूट गया। फिर दोस्तों एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरतमंद से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। दोस्तों उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की सज़ा किसी को भी मिले, मैं यह नहीं चाहता। क्या हुआ दोस्तों, और उससे भी बुरा हमने अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह
हमेशा सुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। दोस्तों फिर क्या हुआ, सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए, भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। दोस्तों अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं, सेठ ने पहले से गरम रोटियां उसके लिए कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। फिर दोस्तों क्या हुआ, इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं देखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सभी का हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि कोई भी मैं आपके लिए अच्छी सीख वाली कहानी यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले सुने और आप सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।